कुत्तों को घी हजम नहीं होता। दोस्तों ये कहावत मैंने अपने बचपन के अंदर सुनी थी, लेकिन उसका असली मतलब आज समझ में आया। दोस्तों अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि इंडिया वाले अच्छा कंटेंट बनाते नहीं हैं, लेकिन जब कभी इंडिया वाले कुछ अलग कंटेंट लेके आते हैं तो हमारे देश में कुछ ऐसे तथाकथित मूवी रिव्यूअर्स हैं जो कि उस कंटेंट को खराब कहते हैं, कचरा कहते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ आपको देखने को मिला जब कल रिलीज हुई नेटफ्लिक्स इंडिया की न्यू वेब सीरीज बेताल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं 2 सो कॉल्ड मूवी रिव्यूअर्स के बारे में बात करूंगा, जिनमें से पहली है कहानी घर घर की वाली दीदी, जो कि हर किसी के बीच में बाप का, बेटे का, भाई का, मामा का सबका रिश्ता बनाती है। और सेकंड है सूप अंकल। इन महान क्रिस्टोफर नोलन की औलादों के अकॉर्डिंग इस वेब सीरीज का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल पुराना है, जिसके अंदर कोई भी नयापन नहीं है। अब दोस्तों आप मुझे याद दिलाओ कि जो कंसेप्ट आपको बेताल के अंदर देखने को मिला, आपको ऐसा कंसेप्ट किस मूवी में या फिर किस सीरीज के अंदर देखने को मिला था। इसके बाद आंख के अंदर ये लोग ये कह रहे थे कि इस सीरीज में हॉरर नहीं है। अरे यार 7वीं फेल लोगों, जॉम्बी की सीरीज में हॉरर कब से होता है? आप कोरियन या फिर कोई भी हॉलीवुड की जॉम्बी वाली सीरीज या फिर मूवी को उठाओ, किस मूवी या फिर किस सीरीज के अंदर आपको डर लगा था? बेसिकली दोस्तों जॉम्बी की जो सीरीज होती है या फिर जो भी मूवी होती है उसके अंदर हॉरर नहीं बल्कि थ्रिल होता है, जो कि आपको इस सीरीज के अंदर भरपूर देखने को मिलता है। अच्छा, इसके बाद कान के बहरे ये लोग कह रहे थे कि इसका बीजीएम बिल्कुल इरिटेट करता है। अब यार 50 रुपए वाले छपरे ईयरफोन डाल के अगर आप इस सीरीज को देखोगे तो आपके कान ही फटेंगे, गांड नहीं फटेगी। अगर इसके बीजीएम को एक्सपीरियंस करना है ना तो थोड़ा खर्चा करो और अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन लेके इसको सुनो, क्योंकि इस सीरीज के अंदर डोल्बी साउंड यूज़ किया गया है, जो कि इंडिया में इससे पहले किसी और सीरीज में यूज़ नहीं किया गया है। इसके बाद इन जोकरों की ये दिक्कत थी कि भाई जॉम्बीज की आंखें लाइट लग रही थी। तो मूर्ख लोगों, मुझे एक बात बताओ, जब तुम गेम ऑफ थ्रोन के अंदर नाइट किंग को देख रहे थे तो क्या उसकी आंखें तुमको लाइट नहीं लगी? दोस्तों आप नाइट किंग की आंखों की ओर गौर करना, उसकी आंखें भी लाइट ही लगी थी। बस अंतर ये था कि वहाँ पर लाइट ब्लू कलर की थी और यहाँ पर लाल कलर की। लेकिन नहीं, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि बॉस वो चीज़ बाहर की है, यहाँ की नहीं। दोस्तों टू बी ऑनेस्ट यार, ऐसे रिव्यूअर्स से उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि बॉस सूप अंकल को तो मिसेस किलर एकदम धांसू लगी थी, बागी 3 अवार्ड विनिंग लगी थी, और हमारी कहानी घर घर की वाली दीदी को तो शिकारा, थप्पड़ ये मास्टरपीस लगी थी। तो अब जिन लोगों को ऐसी मूवीज़ मास्टरपीस लगती है, बेताल उनके लिए तो नहीं है यार। दोस्तों मैंने नोटिस किया कि मूवी रिव्यूअर्स के अलावा कुछ लोग भी हैं जिनको ये सीरीज़ कुछ खास लगी नहीं। अब दोस्तों ये लोग 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ SRK के पूरी तरीके से हेटर है, मतलब शाहरुख सर का प्रोडक्ट होगा तो इनको बुरा ही कहना है, चाहे उनकी मूवी हो या फिर वो किसी शो को प्रोड्यूस कर रहे हो। दोस्तों आप SRK सर को जितना भी ट्रोल करो, जितना भी हेट करो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि ये बंदा अलग अलग टाइप के कंटेंट को लेके आ रहा है। इवन यार SRK जी इस टाइम पर भी इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पर वो पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। आई गेस अगर कोई और एक्टर होता ना तो इतना फेल होने के बाद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता, बस सीधा सीधा एक मसाला मूवी करता और पैसे कमा लेता। लेकिन ये SRK सर ही हैं जो इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इतना हटके कंटेंट को लेके आ रहे हैं। अब दोस्तों सेकंड टाइप के जो लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ओवर स्मार्ट है। ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड का या फिर बाहर का कंटेंट देखते हैं और इंडिया के कंटेंट को हमेशा मॉक करते हैं। इंडिया से जब भी कोई अलग कंटेंट बन के आता है, ये उसे हॉलीवुड से कंपेयर करते हुए उसे बेकार कह देते हैं। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि ये चीज़ कहाँ तक जस्टिस करती है? मतलब यार हॉलीवुड इस टाइप के कंटेंट से यूज्ड टू है, उनके लिए ये चीज़ पूरी तरीके से नॉर्मल रहती है। अब अगर इस तरीके का अलग कंटेंट इंडिया में बनना शुरू होता है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए या फिर उसे ये कह के डिग्रेड करना चाहिए कि बॉस ये कुछ खास नहीं है? दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट हूँ, लेकिन यार जब इंडिया के अंदर कुछ नया कंसेप्ट आ रहा है तो उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि यार ये नई चीज़ की ओर एक पहला कदम है, और अगर आप इस पहले कदम को कुचल दोगे तो बॉस इंडिया कभी भी अच्छा कंटेंट नहीं बनाएगा। इंडिया वाले, बॉलीवुड वाले फिर सिर्फ फोकस करेंगे रीमेक पर, रोमांस पर, और फिर आप कहोगे कि बॉस इंडिया में बॉलीवुड के अंदर कचरा बनता है। तो दोस्तों हमेशा बॉलीवुड को दोष देने से पहले एक बार ये देख लो कि तुम क्या कर रहे हो। बेशक बेताल एक परफेक्ट सीरीज नहीं है, लेकिन दोस्तों ये पहला कदम है कुछ नए कंसेप्ट की ओर। और अगर आप इस पहले कदम की इतनी बुराई करोगे तो बॉस आपको बॉलीवुड में कुछ भी नया नहीं देखने को मिलेगा। फिर बॉलीवुड वही सड़ा गला कचरा आपको दिखाएगा जो कि वो बरसों से आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
आपको वो बात समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये बात समझ में आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पर हिट करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आ सकूँ। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और के साथ। तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।